राजा परीक्षित से महापुराण की कथा, और कथा के अंतर्गत यही कथा सुनाते हैं। वो अजामिल के गांव में कुछ साधु संत ब्राह्मण लोग गए, और कुछ साधु संत ब्राह्मण लोग जहां पत्ते खेले जा रहे थे, वहां पत्ते खेलने वालों से साधु संत ब्राह्मणों ने कहा, भैया आपके गांव में कोई सदाव्रत देने वाला हो, आपके गांव में कोई भोजन भंडारा देने वाला हो, आपके गांव में कोई संतों का सम्मान करने वाला हो, कोई ऐसा धर्मात्मा है आपके गांव में? तो वो पत्ते खेलने वाले वो कोई अच्छी बातें करेंगे। वो पत्ते खेलने वालों ने कहा कि एक काम करो, ये साधु संत ब्राह्मणों को अजामिल के घर पहुंचा दो, तो वो अजामिल इन ब्राह्मणों की अच्छी पूजा भी करेगा और फिर बाद में इनको अच्छी दक्षिणा भी देगा। वहां उस पापी के घर पहुंचा दो। अब पापी के घर, अजामिल के घर साधु संत ब्राह्मणों को पहुंचा दिया। अब वो साधु संत ब्राह्मण परिक्रमा-वासी, अब उनको क्या पता कि पापी का घर है? उनको कोई पता है क्या? ये कथा से मैं एक बात ये रखना चाहता हूं कि जो मांस खाने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, जो गऊ के साथ अनाचार करने वाले हैं, जो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, अधर्म करने वाले पापी, वो नहीं सुधरना चाहते, उन्होंने मत सुधरो। जो नहीं सुधरना चाहते वो मत सुधरो, लेकिन उन्होंने एक काम ही जरूर करना चाहिए कि कम से कम जो परिक्रमा-वासी हैं या जो कोई धर्म का काम कराने वाले हैं, तो वो उसके घर नहीं जाए। तो अब उनको कैसे पता चलेगा कि वो पापी का घर है? भाई साधु संत ब्राह्मणों को कैसे पता चलेगा कि मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, खोटे कर्म करने वाला, गंदे काम करने वाला? तो उन परिक्रमा वासियों को कैसे पता चलेगा? या धर्म करने वालों को कैसे पता चलेगा? या साधु संतों को कैसे पता चलेगा? तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए कि अपने मकान के ऊपर एक नेम प्लेट डालना चाहिए, जो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, खोटे कर्म करने वाले, और नेम प्लेट में क्या लिखना चाहिए? निशाचर भवन। क्या लिखना चाहिए? निशाचर भवन, ताकि कम से कम परिक्रमा वासियों को, संतों को या धार्मिक माता बहनों को या चंदा मांगने वालों को ये पता चल जाए कि भैया निशाचर को घर छोड़ो, भाई आगे चलो, आगे बढ़ जाओ। अब वो साधु संत ब्राह्मणों को पता तो नहीं कि पापी का घर था। सारे साधु संत ब्राह्मण अजामिल के घर पहुंचे, और अजामिल के द्वार पर पहुंचे तो अजामिल तो गया था चोरी करने। वो जो दासी थी, वो नाचने वाली, वो बाहर आई, और उन्होंने अपने आंगन में संत ब्राह्मणों को देखा तो प्रणाम किया। ये कहां से सीखा उसने? वो नाचने वाली ने सीखा कथा में। उसने कथा में सुना है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जहां संतों का संग मिलता है और भगवान की कथा मिलती, बड़ी दुर्लभ चीज है। और मेरे द्वार के ऊपर संत ब्राह्मण लोग आ गए, तो उसने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम स्वीकारो, क्या चाहिए? तो साधु संत ब्राह्मणों ने कहा, बेटी हम अयोध्या से आए हैं और वृंदावन जा रहे हैं, और सूर्य अस्त हो गया, आज की रात्रि यही रुकेंगे और यही भोजन प्रसाद हमारे हाथ से बनाएंगे और फिर सवेरे चले जाएंगे। तो उस नाचने वाली ने कहा कि संतों में आपको आटा दाल जो भी लगेगा मैं आपको प्रदान करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पति ब्राह्मण जरूर है, पर वो चोरी करते हैं, और चोरी की कमाई के धन का अन्न है हमारे घर, और चोरी की कमाई के धन का अन्न है हमारे घर। तो क्या आप, मैं हूं नाचने वाली, क्या मेरे हाथ से वो आटा दाल और भोजन सामग्री आप ले लोगे? तो साधु संत ब्राह्मणों ने विचार किया कि अगर इस नाचने वाली के हाथ का लेंगे, इस घड़िका के हाथ का खाएंगे तो हमारी बुद्धि और दूषित हो जाएगी, पापी के घर का अन्न खाएंगे तो हमारा पुण्य और नष्ट हो जाएगा। तो साधु संत ब्राह्मणों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से आगे बढ़ो। तो एक ने कहा कि गाँव में अगर कोई देने वाला होता तो फिर वो गाँव वाले यहाँ क्यों पहुंचाते? अगर कोई गांव में देने वाला होता तो फिर इसके घर क्यों पहुंचाते? इसका मतलब ये कि गांव में और कोई दूसरा देने वाला नहीं है, तो फिर क्या करें? अरे इसके घर का ही अन्न खाएंगे। और साधु ब्राह्मण उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए को सुधार दे, उसी को सच्चा साधु और सच्चा ब्राह्मण बताया गया है, जो बिगड़े हुए के जीवन को भी सुधार दे। और आज ये अजामिल के घर का अन्न खाएंगे, चाहे 10 माला ज्यादा फेरेंगे, लेकिन आज इसे अजामिल के जीवन को परिवर्तित कर जाएंगे। वो साधु संत ब्राह्मणों ने आटा दाल नाचने वाली ने दे दिया, और वही आंगन में पेड़ के नीचे बैठकर बनाकर खाने लगे। तो वो अजामिल जो चोरी कर आया, माता बहनों भैया लोगों ध्यान से सुनना, वो अजामिल जब चोरी कर आया तो अजामिल ने आंगन में साधु संत ब्राह्मणों को देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करते से वो अजामिल भीतर गया। अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक अगर कोई काम पर गया है, कोई भी घर का व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक कोई काम पर गया है, और जब वो घर में आएगा तो चाहे जितने वीवीआईपी मेहमान क्यों ना बैठे हो, वो भैया उनके पास आकर नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? कहाँ जाएगा? और क्या करेगा? बोलो।
माता बहनों भैया लोगों, अगर कोई भैया सुबह से शाम तक गया है घर के बाहर और जब घर में आएगा और चाहे जितने वीवीआईपी मेहमान भी अगर घर में आए हैं तो वो भैया जो भीतर आएगा तो पहले उनके पास जाएगा, उनको प्रणाम करेगा, बस नमस्कार कर देगा, उनके पास बैठेगा नहीं। सबसे पहले कहा जाएगा वो भीतर जाएगा और भीतर जाएगा और धर्मपत्नी के चेहरे को देखेगा। अगर धर्मपत्नी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो समझ जाओ कि घर में सब सुख और शांति है। और अगर धर्मपत्नी के चेहरे पर अगर गुब्बारा मुंह जैसा हो रहा है, फूगा हुआ है, तो समझ जाओ कि घर में कहीं न कहीं गड़बड़ है। हाँ, इसलिए माता बहनों ये कथा आपको अवगत करा रही है, संदेश दे रही है कि जब भी पति देवता घर के भीतर अंदर एंट्री करे तो फिर हमने हमारे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रखना चाहिए। हाँ, चाहे हमारा दिमाग अगर घर के किसी सदस्य ने खराब भी कर दिया तो भी हमने प्रसन्नता रखना चाहिए और समय आए जब फिर उन पति देवता को बात बताना है। जैसे ही अजामिल आया और अजामिल ने भीतर जाकर वो नाचने वाली के पास गया तो नाचने वाली ने कहा, अरे नाथ आप भीतर आ गए, ये साधु संत ब्राह्मण जो अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे और किसी ने हमारा पता बता दिया कि हमारे घर आ गए, तो तुमने बताया कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ, मैंने सब बता दिया। इन्होंने कहा कि 10 माला ज्यादा फेरेंगे लेकिन हम भोजन तो तुम्हारे घर का ही करेंगे। मैंने सब बता दिया कि आप चोरी करते हो, आप ब्राह्मण हो, मैं नाचने वाली हूँ, पर इन्होंने कहा कि 10 माला ज्यादा फेरेंगे पर हम भोजन तुम्हारे घर ही करेंगे, कोई गांव में देने वाला नहीं है। अजामिल को पत्नी ने कहा जाओ जाओ उन साधु संत ब्राह्मणों के बीच में जाकर बैठो। वो अजामिल गया और साधु संत ब्राह्मणों के बीच में जाकर जैसे ही बैठा तो साधु संतों ने जो भोजन पकाकर तैयार किया वो भोजन की थाली अजामिल के सामने रखी और अजामिल ने संतों के हाथ के निर्माण किए हुए भोजन को ग्रहण किया। तो भोजन ग्रहण करते ही अजामिल की आंखों से अश्रुपात होने लगा, अजामिल की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो अजामिल की आंखों में आंसू देखे तो साधु संत ब्राह्मण कह रहे, क्या हो गया भैया अजामिल, आप क्यों रो रहे हो? बोला महाराज जी ये जो आपके भोजन में जो स्वाद है ना, ऐसा कि ऐसा भोजन मेरी माँ भी बनाती थी साहब। हाँ, और मेरी माँ के हाथ के भोजन में भी यही स्वाद था जो आपके भोजन के स्वाद में है। तो संतों ने कहा, अजामिल भैया तुम्हारी माता जी कहाँ? अरे गुरुजी ये जो घर पे नाचने वाली को देख रहे हो ना गुरुजी, इसके चक्कर में आकर मैंने अपनी ब्याता पत्नी और अपने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मैं बहुत पापी हूँ। अजामिल अपने गुनाह कबूल कर रहा है। कथा कहती है कि पाप बताने से पाप कम हो जाते हैं और पुण्य बताने से पुण्य कम हो जाते हैं, इसलिए पुण्य ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए। भागवत के अंदर एक ययाति नाम के राजा थे, उन्होंने पुण्यों का बखान किया, स्वर्ग चले गए और वहां जाकर इंद्र को अपने सारे पुण्यों का बखान करा कि मैंने ये किया मैंने ये किया, तो स्वर्ग से नीचे वापिस धरा पर आ गए। हाँ, स्वर्ग में रुक ही नहीं पाए। पुण्य बताने से पुण्य का नाश होता है। तो अजामिल अपने पाप बताए संतों को कि मैं बहुत पापी हूँ और मैंने इस नाचने वाली के चक्कर में फंसकर जाता पत्नी को बाहर निकाल दिया, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैंने कुसंग को प्राप्त किया। अजामिल अपने अपराधों को संतों के सामने रखने लगा और वही कहने लगा, महाराज जी मेरी माँ भी मुझसे बड़ा प्रेम करती थी। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने माखन से प्रेम क्यों किया? क्योंकि माखन की शुरुआत माँ शब्द से, माखन, माखन से भगवान प्रेम करते हैं। और माँ शब्द निकला कहाँ से? माँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माँ शब्द की उत्पत्ति, माँ शब्द की उत्पत्ति हुई है गौ माता के बछड़े से, गौ माता के बछड़े बछड़ी पुत्र पुत्री से। जैसी गौ माता अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो गौ माता का बच्चा जब धरती के ऊपर आता है तो पहला अक्षर क्या कहता है? बोलो। गौ माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहला अक्षर वो गौ माता का बच्चा कहता है। क्या बोलता है आप सब जानते हैं? गौ माता का बच्चा जब धरती पर आता है तो पहला शब्द कहता है माँ माँ माँ। गौ माता के बछड़े से, गौ माता के बछड़ी से माँ अक्षर की उत्पत्ति हुई है। और भगवान कृष्ण को माखन इसीलिए प्यारा है क्योंकि माँ शब्द से उस माखन शब्द की शुरुआत है, इसीलिए बच्चे को माँ बड़ी प्यारी होती है। हाँ, तो अजामिल को भी माँ की याद आ रही, महाराज जी ये जो ऐसा जो तुमने भोजन मुझे करा रहे ना, ऐसी माँ भी मुझे भोजन कराती थी। हाँ, संसार में एक माँ का जो प्रेम होता है ना वो बेटा बेटी से निस्वार्थ होता है। सब ध्यान से सुनना। एक बेटा राम था और वो धन कमाने के लिए बाहर गया। आप देखना कि किसका प्रेम सबसे ज्यादा है। एक बेटा जब धन कमाने के लिए बाहर गया और वो बेटा जब लौट कर आया तो उसी समय दरवाजे के ऊपर माँ खड़ी है। तो माँ ने क्या पूछा उस बच्चे से? बोलो। उस माँ ने क्या पूछा बच्चे से? बेटा तू गया था सुबह से काम पर और अब शाम हो गई, ये बता तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? बोलो। क्या पूछा माँ ने?
कि तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, ठीक है। अब वो बेटा राम जब भीतर गया तो कुर्सी के ऊपर पिताजी बैठे मिले, तो कुर्सी पर पिताजी बैठे मिले तो पिताजी ने कहा, बेटा राम हाँ पिताजी, हमने जो तुमको काम दिया था वो काम करके आ गए? तो वो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी मैं काम कर कर आ गया। पिताजी ने काहे का पूछा? बोलो, पिताजी ने काहे का पूछा? बोलो, काहे का पूछा? काम का। और माँ ने काहे का पूछा? रोटी का। अब देखना किसका प्रेम ज्यादा है। और वो बेटा राम भीतर गया तो भीतर रसोई घर के अंदर धर्मपत्नी भोजन बना रही थी, और रसोई घर के अंदर जब धर्मपत्नी भोजन बना रही थी, जैसे ही वो पति देवता राम भीतर गए तो पत्नी ने पूछा, क्यों जी आप गए थे सुबह से शाम तक, ये बताओ कितने पैसे कमा के लाए? हाँ? अब आप मुझे बताओ तीनों में से किसका प्रेम निस्वार्थ है? पिताजी को काम चाहिए, धर्मपत्नी ने पैसे की बात पूछी, और माँ ने रोटी का पूछा। अब मुझे बताओ तीनों में से उस माँ को उस पुत्र को रोटी खिलाने से कौन सा धन मिल जाएगा? उस माँ को उस पुत्र को रोटी खिलाने से ऐसा क्या होगा? लेकिन माँ भोजन का पूछती, पिताजी को काम प्यारा है और धर्मपत्नी को धन चाहिए। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि संसार में किसका निस्वार्थ प्रेम है? तो अजामिल कह रहा है कि आज मुझे माँ की याद आ रही है, आज मुझे माँ की याद आ रही है, और माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती है, वो माँ। और वो ऐसा ही भोजन मेरी माँ ने भी मुझे कराया जैसे आप मुझे करा रहे हैं। तो कथा ये कह रही है, मेरे भैयाओं, मेरी माता बहनों, ध्यान से सुनो, जिन बेटा बेटियों के माता पिता में से अगर माँ अगर जीवित है, ध्यान देना, अगर जिन बेटों की माँ अगर है या जिन बहुओं के सासू माता जी है, तो ध्यान से सुनना। और क्या करना है उन्हें? एक महीने में एक बार, एक महीने में क्या करना है? एक बार माँ के हाथ से कुछ भी वस्तु बनवा लेना है। क्या करना है? एक महीने में एक वस्तु माँ के हाथ से बेटों ने बनवाना चाहिए। अगर माँ के हाथ पैरों में शक्ति है तो उन बेटों ने माँ के हाथ से एक वस्तु बनाना चाहिए और कहना चाहिए, माँ तेरे हाथ की कड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो तू जरा कड़ी का भगा लगा दे। अगर माँ का शरीर काम कर रहा है तो कथा को पूरी पूरी ध्यान से सुनना भैया लोगों। वो बेटों ने अपनी माँ के हाथ से एक महीने में एक वस्तु का बोल देना चाहिए, माँ तेरे हाथ से सीरा अच्छा बनता है, तेरे हाथ से हलवा अच्छा बनता है, माँ तेरे हाथ की कड़ी जरा तू भगा, अरे माँ दाल का भगार तेरे हाथ से। एक वस्तु अगर माँ के शरीर में शक्ति है तो, मैंने कितनी बार रिपीट करी ये बात कि एक महीने में एक वस्तु और माँ का शरीर काम कर रहा है तो कथा को सीधी सीधी सुनना। अब एक बेटे ने उल्टी कथा सुन ली और वो बेटा उल्टी कथा सुन के घर गया और 6 महीने के बाद फिर मैं गांव में जब आया तो वो बेटे की माँ पहले मेरे पास आई, पहले दिन की कथा के बाद। तो वो माँ ने कहा, गुरुजी तुम्हारा पाए लागू। मैंने कहा माता जी क्या हो गया? बोला तब हमारा घर चलो। तो मैंने कहा चलो माता जी। हाँ, चाय दूध का बनाया। तो मैंने कहा माता जी क्या होगा? बोला गुरुजी आपने ये कहा था कथा में कि माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए और एक वस्तु बनवाना चाहिए और एक महीने में एक बार। मैंने कहा हाँ, पर ये मेरे बेटे और बहू ने ऐसी उल्टी कथा सुन ली कि गुरुजी ने कहा है कि माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए। तो ये दोनों बेटे बहू ने तो सुबह शाम मेरे को चूल्हे से लगा दिया फू फू, और ये दोनों जने झूले पे झूला करते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहा अरे मैंने कहा भैया कथा को सीधी सीधी सुनना। एक महीने में एक वस्तु माँ के हाथ की ग्रहण करना चाहिए। और इसने तो ऐसी कथा उल्टी सुन ली कि दोनों समय माँ को चूल्हे चक्की से लगा दिया। माँ गुरुजी ने कहा तू अच्छा बनाओ, ले बना। और वो दोनों बेटे बहू झूले पे। तो कथा को सीधी सीधी सुनना और एक महीने में एक वस्तु। तो वो अजामिल ने जैसी माँ के हाथ का भोजन की याद आज वो संतों के हाथ के भोजन में आ गई। और उसी समय साधु संतों ने कहा, अजामिल तुमने पाप कर्म तो बहुत किए, तुम पापी तो बहुत हो, पर एक काम करना, तुम्हारे घर बेटा बेटी कितने हैं? तो बोला महाराज जी मेरे घर 9 बेटे हैं। अच्छा अच्छा, और 10वीं संतान का योग बन चुका है, 10वीं संतान है तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो साधु संतों ने कहा, अजामिल हमने तेरे घर का अन्न खाया है, तेरे घर का नमक खाया है, तो हम तेरे को आशीर्वाद देकर जाएंगे। तेरे घर जब भी बेटा हो तो तू उसका नाम नारायण रख लेना, और अगर तेरे घर अगर बेटी हो तो उसका नाम नारायणी नाम रख लेना, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे ही कहा तो संतों ने अजामिल को सत्संग दिया और रात भर चर्चा होते रही। अजामिल को नींद लगी। प्रातः काल संत लोग उठकर और अपने वृंदावन की जो यात्रा थी उसकी यात्रा में चल पड़े। अजामिल
ने वो बात याद रखी और जब अजामिल के घर संतान का जन्म हुआ तो बेटे का जन्म हुआ तो उसने ये बात याद रखी कि मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखना है। तो अजामिल ने वही अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और 24 घंटे अजामिल नारायण 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 नारायण। तो कथा ये कह रही है कि अपने बेटा बेटियों के नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। पर ये कलिकाल में हवा ऐसी चल रही है कि बच्चों के नाम बड़े विचित्र रखते हैं। टीवी सीरियलों के नाटकों के ईटू टीटू पीठू मिट्ठू सिट्टू गिट्टू टिट्टू जिनके कोई अर्थ ही नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों के नाम बड़े विचित्र नाम रखते हैं साहब। बच्चों के नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। यहाँ 1000 नाम भगवान राम के हैं, 1000 नाम सांवरिया के हैं, हाँ 1000 नाम भगवान गोपाल के हैं, 1000 नाम है। हाँ तो बच्चों के नाम के ऊपर रखना चाहिए। मुझे एक दिन बड़ा विचार आया कि एक घर के अंदर एक 3 साल की बेटी चिंकी नाम है उसका। वो चिंकी नाम की बेटी पानी लेकर आई तो मैंने कहा बेटी क्या नाम है तुम्हारा? बोला गुरुजी मेरा नाम है चिंकी। तो मुझे विचार आया कि जब ये चिंकी बड़ी होगी, जब इसका ब्याह होगा, जब ये नानी दादी काकी मौसी ये बनेगी, जब दुनिया वाले और गांव वाले क्या कहेंगे? जाओ वो चिंकी माँ का बुलाओ। अब वो बताओगा अगर काय है चिंकी माँ, उनको कितनी गलानी होगी, उसके मन में कितना दुख होगा कि मेरे माता पिता मेरा कैसा गजब नाम रख कर गए हैं। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है तो अच्छा लग रहा है, पर जो बड़ी हो जाएगी नानी दादी काकी जब बनेगी, जब उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जब उसको बड़ा दुख होगा कि मेरे माता पिता मेरा नाम कैसा रख कर गए। इसलिए बच्चों के बेटा बेटियों के नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। अजामिल ने उन संतों के संग को प्राप्त किया और अपने 10वें संतान जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा और 24 घंटे अजामिल नारायण नारायण करने लगा। अजामिल के पाप कम होने लगे। हाँ ये होता है संतों का संग का, अजामिल के पाप कटने लगे। इसीलिए कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
सपनावे कहाँ से तोहे सपनावे जाए गुर के दागरे जाए गुर के दागरे जाए गुर के दागरे तेरी अच्छी बनेगी बोलते रो करो भागरे तेरी अच्छी बनेगी बोलते रो बड़ो भागरे तेरी अच्छी बनेगी राजा की नारद जी का सब पाकर प्रहलाद जी की बन गई हमारी भी बनेगी निवेदन करो ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी संगत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी संगत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी सावरिया सेठ की मनुष्य की जो आशाएं हैं वही उसके दुख का कारण है। नारी इन आशाएं नारी इन आशाएं नारी इन आशाएं नारी त्याग सके तो हम त्याग रे त्याग सके तो हम त्याग रे तेरी अच्छी बने त्याग सके तो हम त्याग रे तेरी अच्छी संगत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी संगत के संग लाभ रे अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी संगत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी संगत के संग लाभ रे तेरी अच्छी
अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने। और हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बने। अजामिल राजा परीक्षित संतों के संग को प्राप्त करके अजामिल का जीवन, पुत्र का नाम नारायण रखा। 24 घंटे नारायण नारायण करने लगा। अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आ गए। हाँ, यम के दूत आ गए अजामिल को लेने के लिए। दो लोगों को यम के दूत दिखाई देते हैं। कौन दो? माता बहनों भैया लोगों, दो लोगों को यम के दूत दिखाई देते हैं। कौन कौन को? दो। एक तो जो पापी पाप कर्म करते करते और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसको यमराज के दूत दिखते हैं। और एक, ध्यान से सुनो कथा को, दो लोगों को यमदूत दिखाई देते हैं, दो जीव को। एक तो जो मनुष्य पाप कर्म करने वाला मरता है और मरते समय उसके प्राण छूटते हैं तो उसको यमदूत दिखते हैं। एक तो पापी पाप करने वाले को यमदूत दिखाई देते हैं। और एक जो स्वान होते हैं ना, स्वान जिसको कहते हैं कुत्ते, जो गांव में कुत्ते घूमते रहते हैं, मोहल्लों में, शहरों में, जो स्वान कुत्ते होते हैं उनको भी यमदूत दिखाई देते हैं। और वो यमदूत को देखते से कुत्ते क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्वान कुत्ते को यमदूत दिखाई देते हैं कि वो कुत्ते रोने लग जाते, जोर जोर से रोते हैं, खूब जोर जोर से रोते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि पत्थर उठाते और लकड़ी उठाते और कुत्तों को भगाते, यहां मत रो, वहां रोक जाओ। जबकि कथा ये कह रही कि जब भी कुत्ते रोने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाओ कि गांव में यमदूत आ गए। हाँ, और कुत्ते रोते और रोने की आवाज सुनाई देती है हमको, और थोड़ी देर में खबर आ जाती है। क्या खबर आ जाती है? यार वो उनापुरा की वो माँ गई यार। हाँ, वो कुत्ते रोने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद में खबर भी मिल जाती है कि यार वो माता जी चली गई यार। हाँ, बहुत परेशान थी, दुखी थी और बिस्तरों में थी और कुत्ते रोने की आवाज और थोड़ी देर बाद में। तो हमें करना क्या है? कुत्तों को भगाना नहीं जब रोए तब। जहां कुत्ते रोने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाओ कि यमदूत आ गए। कहीं अपने को लेने के लिए तो नहीं आ गए। तो फिर हमने क्या करना चाहिए? हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, हरि भजने का मौका। अभी आप लोगों के पास मौका है भगवान का भजन करने का। यो जहां बैठे हैं, यहां से उठ के घर जाएंगे तो फिर वही घर की कथा, घर की कथा करके आए और यहां से जब जाएंगे फिर घर की कथा। तो यहीं बैठकर ये भगवान का भजन हो पाएगा। हाँ, तो अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आ गए राजा परीक्षित। अजामिल की आत्मा को काल पाश में यम के दूतों ने बांध दिया। और जैसे यम के दूतों को ने अजामिल की आत्मा को बांध लिया और अजामिल ने यम के दूत जब आत्मा निकालकर काल पाश में बांधने लगे तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण, जो खिलौनों से खेल रहा था, वो बेटे नारायण में इतनी आसक्ति, इतना मन हो गया था, क्योंकि सबसे छोटा बेटा था और उसको दिन भर 24 घंटे उठाते रहते थे और संतों ने नाम बताया था नारायण नारायण। तो अजामिल 24 घंटे नारायण नारायण ही करता था। तो अजामिल के पाप कटने लगे। तो यम के दूत जब दिखाई, यमराज के दूत दिखाई दिए, अजामिल ने कहा अपने बेटे नारायण को, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण बचाओ। जैसे अजामिल ने कहा तो हृदय से आवाज निकली, अरे बेटा नारायण देख 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 मुझे कौन लेने के लिए, बचा नारायण बचा। जब हृदय से अजामिल की आवाज निकली तो भगवान के कानों में वो आवाज गई और भगवान ने अपने 2 पार्षदों को भेज दिया, नंद और सुनंद। और वो नंद और सुनंद गए और अजामिल की आत्मा को जो काल पाश में यम के पार्षदों ने बांध लिया, वो देव पार्षद वहां उपस्थित हो गए और
और देव पार्षदों ने यम पार्षदों से कहा ठहर जाओ। तो यम के दूत रुक गए। बोलो कौन हो आप? तो बोला हम देवदूत हैं। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोला अजामिल को कालपाश से मुक्त करने के लिए आए। अजामिल को कालपाश से मुक्त करने के लिए? अरे अजामिल को मुक्त करने के लिए क्यों आए हो? अजामिल ने तो बहुत पाप कर्म करे। पाप कर्म? अजामिल ने चोरी करी, शराब पी, मांस खाया, माँ बाप को घर से निकाल दिया, यहाँ तक पत्नी के साथ अत्याचार करा, खोटे कर्म करे अजामिल ने। दिन भर वासनाओं में डूबा रहने वाला, कामनाओं में डूबा रहने वाला, भोगों में डूबा रहने वाला ये पापी अजामिल, और इसे तुम मुक्त करने के लिए आए हो। तो देवदूतों ने कहा कि पुराणों में क्या लिखा है? नारायण का नाम। यम के दूत कह रहे हैं। और देवदूत क्या पूछ रहे? वेदों में क्या लिखा है? ये कह रहे नारायण का नाम। यम पार्षद। फिर भगवान के पार्षद पूछ रहे पुराणों में, इतिहासों में, शास्त्रों में क्या लिखा है? नारायण का नाम। तो जब ये अजामिल ने पुराण और वेद और शास्त्र में जो नारायण का नाम लिखा है और ये अजामिल ने नारायण का नाम लिया, तो क्या ये नरक जाएगा? तो वो यम के पार्षद कह रहे इसने वेदों और पुराणों में जो नारायण का नाम लिखा वो पार ब्रह्म नारायण को नहीं बुलाया, इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया है। तो देव पार्षद कह रहे हैं कि भगवान का नाम चाहे बच्चे का लो, चाहे किसी का लो, अगर भगवान का नाम अगर उसकी जीभान से निकलता है तो उसके पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम कोई कैसा भी ले ले तो उसके पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे? माता बहनों, अगर कोई जान करके अगरबत्ती पे हाथ लगाता है तो गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? भैया लोगों, अगर किसी ने अगरबत्ती लगा रखी और आप पूजा कर रहे हैं